हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 16 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है 11 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा पर बात करेंगे। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वो वाला नारा रखा था, और उन पर ही आधारित एक पाठ है आपका नेताजी का चश्मा। उसे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। तो इस पाठ के लेखक आपका स्वयं प्रकाश जी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो उससे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए? तो हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने से पहले जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। सेवानिवृत्ति के बाद वह भोपाल में रहते थे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। उनके तरह कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिनमें प्रमुख है आएंगे अच्छे दिन, आम आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संतान। तो उन्होंने ये सारे संग्रह प्रकाशित करे हैं। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास हैं। जो विनय और ईंधन है वो उनके चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने पहला सम्मान बनमाली सम्मान साहित्य राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। उन्होंने तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये हमने स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे और उन्होंने क्या क्या पुरस्कार मिला और उनका जन्म कहाँ हुआ, वो किस में उन्होंने इंजीनियरिंग करी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। हालदर साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कब्जे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्का करवा देती थी, कभी कोई पेशावर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती, तो कभी कभी सम्मेलन करवा देती थी। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो ये आपकी नेताजी का चश्मा जो आपकी कहानी है, वो सुभाष चंद्र जी के बोस के एक प्रतिमा थी, संगमरमर की प्रतिमा बनवा दी थी। उसके भी एक छोटे से हिस्से, उनके चश्मे के बारे में एक छोटा सा हिस्से के बारे में थी। तो ये कहानी हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो वो आपको पता है, स्वयं प्रकाश जी के प्रमुख कहानी संग्रह में शामिल आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान आदि। और उनके चर्चित उपन्यास हैं विनय और ईंधन। प्रश्न नंबर 2 है, नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया है? तो कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये प्रसिद्ध नारा दिया है उन्होंने। प्रश्न नंबर 3 है, हालदार साहब को किस सिलसिले में कब उस कब्जे से गुजरना पड़ता था? तो किस सिलसिले में आप लिखेंगे, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं? तो क्या क्या कार्य होते हैं? सड़क बनवाना और सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कवि सम्मेलन आयोजित करवाना, शहर में मूर्ति इत्यादि लगवाना, ये सारे नगर पालिका के कार्य होते हैं गद्यांश के अनुसार। प्रश्न नंबर 5 है, नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था? तो आप इसका आंसर करेंगे, नगर पालिका के
कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा को लगवाया था। तो अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि दे रखी है। अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के लिए कुछ कहे हुए एक नारे के बारे में जाना। कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी प्रकार उनके द्वारा दिए गए नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। तो आपको 1-2 नारे और ढूंढने, तो आप यहाँ से लिखेंगे, पहला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूसरा जय हिंद, और तीसरा दिल्ली चलो। तो ये 3 नेताजी द्वारा दिए गए नारे हैं। फिर जो आपका गतिविधि नंबर 2 है वो है, जिस प्रकार इस गद्यांश में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया उसी प्रकार 80 से 100 शब्दों में अपने गांव या कस्बे का वर्णन कीजिए। जो आपका गांव है उसमें आपको 80 से 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। तो वहाँ पे कैसे सब कुछ होता है वो आपको बताना है। तो आप लिखेंगे, हरियाणा का दिल्ली के साथ लगता एक छोटा सा गाँव है दरियापुर। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई की सुविधाओं से संपन्न एक विकसित गाँव है। बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों एवं विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिक व उच्च विद्यालय दोनों खोले गए हैं। लोगों का इलाज करने के लिए एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल भी है और एक निजी दवाखाना भी है। गांव के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की उत्पादन क्रियाएं की जाती हैं, जैसे खेती करते हैं लोग, वहाँ पे लघु स्त्र विनय निर्माण करते हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं वो करते हैं, परिवहन होता है, अच्छा दुकानदारी करते हैं। दरियापुर गांव का प्रमुख क्रियाकलाप कृषि यानी खेती है। 75% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं, यानी अपने खाने पीने के लिए वो कृषि पर ही निर्भर हैं 75% लोग। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब से वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं जा पाती। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस वहाँ पे भी जैसी अपलोड होती है वैसी डाल दी जाती है। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।